Good morning, my dear 10th class students. Again, I welcome you all on the amazing online series of Sanskaram group of schools. Students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, class 10th physics. The name of our chapter is human eye. As the name suggests, human eye, that means it's related to you and me also. ये हम सब से रिलेटेड है ये आज का जो हमारा चैप्टर है। बेटा आज के चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से और बहुत इंजॉय करके पढ़ना है, क्योंकि आज आप अपने ह्यूमन बॉडी के एक ऑर्गन के बारे में डीपली स्टडी करने वाले हैं। कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, ये हम आज के ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर ह्यूमन आई। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंटेंट्स। स्टूडेंट्स, आज इस ऑनलाइन सेशन के अंदर, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर जो कंटेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला कंटेंट रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन आई। आप ह्यूमन आई के इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन आई एक्चुअली होती क्या है, कैसे वो आपके लिए यूजफुल होती है। आफ्टर दैट, रे डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। इन द रे डायग्राम आप हर पार्ट के डिटेल में स्टडी करेंगे। मेनली ह्यूमन आई के कितने पोर्शन होते हैं, किस पार्ट का फंक्शन क्या रहता है, उसको आप रे डायग्राम के अंदर जानेंगे। थर्ड वन, कंस्ट्रक्शन, कैसे ह्यूमन आई को डिस्क्राइब किया गया है, कैसे उसको बनाया गया है। एट लास्ट, हाउ आवर ह्यूमन आई वर्क्स, कैसे हमारी ह्यूमन आई वर्क करती है, कैसे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को अपने माइंड में स्टोर करती है, कैप्चर करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रे डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले हम ह्यूमन आई के डायग्राम के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ईच एंड एवरी टाइम। जब भी आप ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बी रेडी विद अ पेपर एंड अ पेन। हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ओके, ह्यूमन आई के बारे में आज जानने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे ये जो आउटर कवरेज आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज बल्जिंग आउटवर्ड। आंख का वो वाला हिस्सा जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, दैट इज कॉर्निया। उसको आप क्या बोलेंगे? कॉर्निया। आउटर सरफेस दैट इज बल्जिंग आउटवर्ड इज कॉर्निया। इसको क्या बोलेंगे? कॉर्निया। बाहर की तरफ ये वाला पोर्शन थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। बिफोर कॉर्निया आपको मेरी आईज के सामने ये जो एरिया दिख रहा है, जो ये बंद है, इसको हम क्या बोलेंगे? आई लिड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? आई लिड। आंख का ढक्कन, आंख का ढक्कन। जब ये आईलिड क्लोज होगा, एनवायरनमेंट से, आउटसाइड एटमॉस्फेयर से कोई भी लाइट रे आपके आई के अंदर एंटर नहीं करेगी। जब ये आईलिड ओपन होगा, जब ये आईलिड ओपन होगा, तभी लाइट रे एनवायरनमेंट से हमारी आई के अंदर एंटर करेगी। और सबसे पहला जो पार्ट लाइट रेज जिनको स्ट्राइक करेंगे, दैट इज कॉर्निया। वो पार्ट क्या होगा बेटा? कॉर्निया होगा। आफ्टर कॉर्निया आपको क्या चीज दिखाई देगी बेटा? कॉर्निया के बाद आपको एक आई बॉल दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? आई बॉल। सर्कुलर शेप की होती है बेटा आई बॉल, और इसके मिड में आपको एक बॉल और दिखाई देगी। द सेंटर पॉइंट दैट इज कंप्लीटली टोटली ब्लैक, इट इज प्यूपिल। क्या नेम देंगे स्टूडेंट्स आपको? इसको आप नेम देंगे प्यूपिल। टोटली ब्लैक कलर की होती है। एंड अकॉर्डिंग टू लाइट रेज, जितनी ज़्यादा लाइट रेज आपकी आई के अंदर जाती है, प्यूपिल का साइज उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। आपने देखा भी होगा, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और अचानक आप बाहर चले जाते हैं जहाँ पर तेज रोशनी है, आपके प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारी आईज के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट रे एंटर कर रही है और हमारे आई को कम लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ सेकंड के लिए आपको दिखाई नहीं देता। वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि प्यूपिल को अपने साइज को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ऑन द अदर हैंड, आप रोशनी वाले कमरे में हैं और एकदम थोड़ी डिम लाइट, मतलब अंधेरे कमरे में चले जाते हैं, तो भी कुछ सेकंड के लिए आपको दिखाई नहीं देता स्टूडेंट्स। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि प्यूपिल अपने साइज को एडजस्ट कर रहा होता है। प्यूपिल को अपने साइज को बड़ा करना होता है ताकि ज्यादा लाइट रेज अंदर जाए। ओके, तो ये अंदर वाला जो पोर्शन होगा दैट इज प्यूपिल, और ये जो बाहर रहता है दैट इज आइरिस।
इस पोर्शन को आप क्या कहेंगे, जो आउटर पोर्शन रहेगा ये वाला पोर्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स आपका आइरिस। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आइरिस? आइरिस का फंक्शन क्या रहता है? आइरिस स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी के आई के कलर को डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आइरिस ह्यूमन बॉडी के कलर को, ह्यूमन बॉडी के आई के कलर को, आपकी जो आंखों का कलर होता है, किसी की आईज ब्लैक होती हैं, किसी की आईज ब्राउन होती हैं, ओके, या हम बोल देते हैं कैरी आंखें होती हैं, तो आईज का कलर कौन डिसाइड करता है? ये आइरिस डिसाइड करता है। और आइरिस स्टूडेंट्स प्यूपिल के साइज को भी एडजस्ट करता है। आइरिस प्यूपिल के साइज को भी एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू लाइट रेज। जितनी लाइट रेज आपके ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन आई के अंदर जा रही हैं, उन के अकॉर्डिंग आपके प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। कौन करता है स्टूडेंट्स? आइरिस करता है। आफ्टर आइरिस, आइरिस के बाद आपको क्या मिलता है? दैट इज अ क्रिस्टलाइन लेंस। हियर इज ए क्रिस्टलाइन लेंस। बाय डिफॉल्ट ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस होता है दैट इज कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है स्टूडेंट्स? कन्वेक्स लेंस होता है ह्यूमन आई के अंदर। और कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। स्टूडेंट्स कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और वो इमेज जाकर कहाँ दिखती है आपको? बैक पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बैक वाले पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना। तो पेपर में एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, नेम अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। ह्यूमन आई के उस पोर्शन का नाम बताओ जहां इमेज बनती है, दैट इज रेटिना। लेकिन यहां पर इमेज कैसी बनी है स्टूडेंट्स? इन्वर्टेड बनी है। कैसी बनी है? इन्वर्टेड। माइंड अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी सूझबूझ से उस उल्टी इमेज को कैसा देखेगा बेटा? सीधा देखेगा। कैसे देखेगा स्टूडेंट्स? सीधा। खुद की इंटरप्रिटेशन से बनती तो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड, लेकिन माइंड अपनी जजमेंट से उस इन्वर्टेड इमेज को कैसे देखेगा स्टूडेंट्स? सीधा देखेगा, इरेक्ट देखेगा। कहाँ बनेगी? रेटिना के ऊपर बनेगी। ओके, अब आप एक चीज देखिए, सबसे फ्रंट पार्ट था कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आपको क्या मिला? आई बोल। क्या मिला? आई बोल, जिसको हम बोलते हैं आंख की झिल्ली। आई बोल के अंदर क्या मिला? प्यूपिल। प्यूपिल का आउटर पार्ट क्या रहेगा आपका? आइरिस। आफ्टर आइरिस आपको क्या मिला? क्रिस्टलाइन लेंस। एंड बाय डिफॉल्ट ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस होता है दैट इज कन्वेक्स लेंस। बेटा जब कोई न्यू बोर्न बेबी, एक बच्चा पैदा होता है, तो बाय डिफॉल्ट जब वो पैदा होता है उसकी आंख के अंदर कन्वेक्स लेंस इंस्टॉल होता है। ओके, और ये जो हमारी ह्यूमन आई है, इट जस्ट लाइक अ कैमरा। जैसा हमारा कैमरा वर्क करता है वैसे ही हमारी ह्यूमन आई भी वर्क करती है। जैसे ही लाइट रेज हमारे क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर आकर गिरती हैं, वो लेंस उनकी इमेज बनाकर रेटिना पर दिखाई देगा। कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। माइंड अपनी जजमेंट लगा के उस इन्वर्टेड इमेज को कैसे दिखेगा स्टूडेंट्स? इरेक्ट दिखेगा। और जैसे ही इमेज बन जाती है रेटिना के ऊपर, थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, थ्रू नर्व्स वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किसके पास जाता है? माइंड के पास, ब्रेन के पास जाता है कि भाई इमेज बन गई है, अब आप आगे बताइए क्या काम हमें करना है। ओके, दैट इज ह्यूमन आई। ये क्या रहता है हमारा? ह्यूमन आई। अब एक बात देखिए बेटा, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है और जो हमारा रेटिना है, क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है। यहाँ पर एक फ्लूइड फिल होता है। द नेम ऑफ दैट फ्लूइड इज विट्रस ह्यूमर। क्या नेम होता है इस फ्लूइड का? विट्रस ह्यूमर। किस लिए ह्यूमन आई के अंदर ये विट्रस ह्यूमर फिल किया जाता है? स्टूडेंट्स जैसे ही ह्यूमन आई के अंदर कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई भी हार्म हो जाता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से अगर इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन से हमारे इंटरनल आई ऑर्गन्स को कौन सुरक्षित रखेगा? दैट विट्रस ह्यूमर सुरक्षित रखेगा। इट इज अ फ्लूइड, गाढ़ा लिक्विड होता है दैट इज फिल्ड बिटवीन क्रिस्टलाइन लेंस एंड रेटिना। बीच का जो स्पेस होता है क्रिस्टलाइन लेंस एंड रेटिना, उस बीच के स्पेस में क्या फिल होता है? हमारा फ्लूइड, दैट इज विट्रस ह्यूमर। एक फ्लूइड और भी होता है जो हमारे कॉर्निया और आई लेंस के बीच में इस वाले पोर्शन में फिल होता है, और उस लिक्विड को हम क्या नेम देंगे? एक्वस ह्यूमर। क्या नेम देंगे स्टूडेंट्स? एक्वस ह्यूमर। ये भी एक गाढ़ा जेली होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। एनवायरनमेंट से कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारी आई के अंदर अगर एंटर कर जाता है, उससे कौन सुरक्षित रखेगा? दैट एक्वस ह्यूमर आपको सुरक्षित रखेगा। ऑलराइट स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर जो वेरियस पार्ट्स हमने डिस्कस किए, उनके फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा।
ह्यूमन आई कैसी है? ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा, कैमरे की तरह ह्यूमन आई वर्क करती है। इट्स लेंस, जो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेंस होता है स्टूडेंट्स ह्यूमन आई के अंदर? ह्यूमन आई के अंदर बाय डिफॉल्ट जो लेंस होता है दैट इज कन्वेक्स लेंस, और वो कैसी इमेज आपको बना के देगा स्टूडेंट्स? वर्चुअल एंड नो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको बना के देगा। और वो कहाँ बनेगी? ऑन द बैक साइड ऑफ द ह्यूमन आई दैट इज रेटिना। थर्ड, लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट रेज जो इन्वायरमेंट से ह्यूमन आई के अंदर एंटर करेगी वो कहाँ से एंटर करेंगे? थ्रू द कॉर्निया दैट इज बल्जिंग आउटवर्ड। कैमरा फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। जो लाइट रे अंदर एंट्री करेगी वो लाइट रे कॉर्निया के बाद हमारी आई बॉल पर आकर स्ट्राइक करेंगी। आफ्टर दैट द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। आई बॉल की शेप कैसे रहेगी? स्फेरिकल। कैसी शेप रहेगी स्टूडेंट्स? स्फेरिकल शेप हमारी रहेगी। और जो डायामीटर रहेगा आई बॉल का दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स डिफरेंट बुक्स में आई बॉल का साइज आपको डिफरेंट मिलेगा। एस चांद में आपको 2.3 मिलेगा, वहीं अगर आप प्रदीप की या HC वर्मा की बुक फॉलो करेंगे वहाँ पे 2.5 रहेगा। तो जो नियर अबाउट ह्यूमन आई के जो आई बॉल का साइज रहता है वो 2.3 से 2.5 के बीच में वेरी करता है, 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में। ओके, आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटर्स द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया के बाहर टकराकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइट रे जो एनवायरनमेंट से लाइट रे आती है, कॉर्निया सिर्फ उतनी ही लाइट रेज को एंटर देता है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। जो रेस्ट ऑफ द लाइट रेज है वो हमारी आई को टकराकर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम। ये आइरिस हमारे ह्यूमन आई के कलर का डिसाइडिंग फैक्टर होता है और प्यूपिल के साइज को भी क्या करता है स्टूडेंट्स? एडजस्ट करता है। आफ्टर दैट द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जितनी लाइट रे हमारी आई के अंदर एंटर करेंगी उसी के अकॉर्डिंग प्यूपिल का साइज भी क्या रहता है स्टूडेंट्स? एडजस्ट होता है। एंड द एट लास्ट द आई लेंस फॉर्म्स एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जो हमारा आई लेंस है वो हमें इन्वर्टेड इमेज बनाकर दिखाता है, कहाँ पर? रेटिना के ऊपर। और वहीं से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होकर कहाँ जाते हैं? माइंड के पास। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो हमारा बैक पार्ट है रेटिना, इस रेटिना के ऊपर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। जो रोड्स होते हैं वो हमें रात में अंधेरे में देखने के लिए सहायता सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो कोन्स होते हैं वो हमें दिन में देखने के लिए हेल्प करते हैं और कलर आइडेंटिफिकेशन को में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी बेटा उल्लू का। जो उल्लू होता है स्टूडेंट्स, उनके अंदर नंबर ऑफ रोड्स क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कोन्स। और ये नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रोड्स नहीं होती, सभी के अंदर रोड्स एंड कोन्स दोनों ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो नंबर है, जो अमाउंट है वो वेरी करती है। आउल के अंदर नंबर ऑफ रोड्स ज़्यादा होती हैं, इसीलिए वो रात को देख पाता है और उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, कलर आइडेंटिफिकेशन आउल नहीं कर पाता। ऑन द अनदर हैंड जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, जो एनिमल्स है, वो कलर आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, वो कलर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उनको पता होता है ये रेड कलर है, ये पर्पल कलर है, ये वॉयलेट कलर है, और उनके अंदर नंबर ऑफ कोन्स क्या होती हैं? ज़्यादा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रोड्स। ओके स्टूडेंट्स, now we are going to discuss the main parts of the eye. The main parts of the human eye is iris and pupil. हम already discuss कर चुके हैं स्टूडेंट्स, हम already discuss कर चुके हैं। ये क्या है बेटा? ये हमारा आई बॉल है। ओके, आई बॉल के अंदर सेंटर में ये हमारा क्या है? प्यूपिल। क्या है बेटा? प्यूपिल। और प्यूपिल के बाहर ये जो चीज दिख रही है दैट इज आइरिस। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है और ह्यूमन आई के कलर को भी क्या करता है? डिसाइड करता है। ऑन द अनदर हैंड प्यूपिल क्या करेगा? कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ लाइट रेज एंटर्स इनटू द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर जितनी नंबर ऑफ लाइट रेज एंटर कर रही है उनको कौन कंट्रोल करेगा? दैट प्यूपिल कंट्रोल करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम जानेंगे किसके बारे में? किसी के बारे में भी नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।